Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be safe and sound inside your homes. COVID-19 pandemic is really, putting a huge amount of pressure on the entire globe. In such circumstances, it is better to remain inside your homes to save yourselves and to save the others and to follow the SOPs at home as well. We are on the poetry section. The name of the poem is An Evening Wet with Rain. Today is 7th of April 2021. I'm your English teacher, Mr. Nisar Ahmed Khwaja. With the today's topic, An Evening Wet with Rain, जिसके हमने already 2 stanzas पढ़े हैं. आज हम 3rd stanza पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले कि हम 3rd stanza पढ़ें, तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एक बार फिर से इस पोएम के बारे में, जिसका नाम है An Evening Wet with Rain. Dear students, we all are aware about the poem that An Evening Wet with Rain is actually a Dogri poem, जिसको लिखा है वेडपॉल डीप ने, and it was later translated by शिवनाथ in English. जो इसका डोगरी वर्जन है, जो डोगरी वर्जन है इसका, इस पोएम का एक्चुअल जो डोगरी नेम है वो है बदले ने सिजरी संज, यानी बादलों के संग भीगी हुई शाम. तो लेटर इस पोएम को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में शिवनाथ ने. तो लेट्स सी द 3rd stanza, what it is going to tell us. Loss of hope has darkened the evening of my life too, and cloud is gathering in the mind, shed tears as they pass. The evening of travelers, my companion, is also depressed, and takes me long, holding me by the arm. In childhood I stood alone in my courtyard, and waves of air brought the sound of campbells. We regret that the days gone by don't turn, how to call back times past and gone. Loss of hope. शायर की जिंदगी जो है, अब शायर की जिंदगी में उदासी है, नाउमेदी है. तो इस नाउमेदी और उदासी ने शायर की जिंदगी की शाम को जो है अंधेरा बना दिया है. And clouds gathering in the mind shed tears as they pass. इसके कहने का मतलब यह है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले पर पहुंच गया है, यानी शायर अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले पर पहुंच गया है. The evening of travelers, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, परेशानियों की शाम. My companions, जो उसके साथी है, is also depressed. शायर के साथ शायर कोई और साथी है जिसके बारे में शायर कह रहे हैं वेडपॉल डीप कि वो भी डिप्रेस्ड है, वो भी परेशान है, उदास है. And takes me along, holding me by the arm. और वो फिर मुझे अपने साथ ले रहे हैं, मेरा हाथ थामे बैठे, और हम अपने इस मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसने मेरा हाथ थामा है. इन चाइल्डहुड, क्योंकि पोएट एक्चुअली अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को रिमाइंड करने की कोशिश करता है कि बचपन में उसको जब मौका मिलता था वो फ्री था, वो खेलता था अपने कोर्टयार्ड में, अपने सराहने में, अपने आंगन में. रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी ही नहीं. लेकिन जब वो बड़ा हो गया है, वो जिंदगी के आखिरी यानी स्टेज में है, तो वो फ्रीडम अब उसके पास नहीं है. इन चाइल्डहुड, बचपन की बात करे शायर. आई स्टूड अलोन इन माई कोर्टयार्ड, कि मैं बैठा करता था, मैं रहा करता था, मैं टाइम बिताता था, मैं वक्त गुजारता था कोर्टयार्ड यानी सराहने में, जो आंगन हमारे पास होता है. And waves of air brought the sounds of campbells. और जो यहाँ पर waves का मतलब है, waves जिस तरह समंदर की लहरें जो होती है, जब समंदरों से लहरें उठती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई धुन बजा रही है. ऑफ एयर, यहाँ पर ब्रीज, एक्चुअली एयर जो है, इस यहाँ पर हवा का मतलब जो ब्रीज होती है, जेंटल मूविंग ऑफ एयर, ब्रॉड द साउंड ऑफ कैम्बेल्स. कैम्बेल्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसे लास्टली मैंने आपको इसके बारे में कहा था कि ये एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है जिसको बजाया जाता है, जिसको हम करताल बोलते हैं, करताल या मंजीरा. ये एक्चुअली इटली में बनाया जाता है. इटली इज फेमस फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको बजाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आपने किसी म्यूजिक शो में देखा है, स्पेशली जो हॉलीवुड म्यूजिक शोज होते हैं, उनमें इस कैम्बल्स का वो बजाया जाता है ऊपर से. और इसमें जो साउंड निकलता है, दैट इज वेरी सूथिंग, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव. शायर के कहने का मतलब है कि हवा के साथ साथ जैसे ऐसे लग रहा है कि किसी ने मेरे कानों तक वो कैम्बल्स का जो साउंड है मेरे कानों तक पहुंचा है. वी रेग्रेट दैट डेज,
रेग्रेट होता है दुखी होना, पछताना, फील सॉरी, जिसको हम रिपेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर शायद रेग्रेट दुखी है, दैट द डेज गॉन बाय डोंट रिटर्न, वो दिन जो हमारे हाथ से चले गए अब फिर शायद वो वापस नहीं आएंगे। मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट, ही इज टॉकिंग अबाउट द चाइल्डहुड, कि जो बचपन के जो दिन थे वो अब फिर से वापस नहीं आएंगे। हाउ टू कॉल बैक टाइम इज पास्ट एंड गॉन, अब हम उस वक्त को कैसे बुलाए, उस वक्त को कैसे बुलाए जो ऑलरेडी हमारे हाथ से चला गया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो है, दिस इज नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये दो सूरतों पे इस्तेमाल होता है। एक जब किसी खुशी या किसी गम का कोई इजहार, स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग